गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम फिर से आपके लिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान लेकर आ चुके हैं। यह आज की जो प्रश्न है वह एल्कोहल फिनाल ईथर के महत्वपूर्ण क्या होता है जब वाले रिएक्शन है। आपको हम 5 रिएक्शन दे रहे हैं। गाइस इन सभी प्रश्नों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, क्योंकि यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब वाला। तो गाइस ये सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन भी कराएंगे आपको। इससे पहले मैं बता दूं गाइस, मैं करीब 200 प्लस प्रश्न दे चुका हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लेकर। आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं 200 प्रश्न दे चुका हूं। गाइस 200 प्रश्नों को जो भी स्टूडेंट सॉल्व किए हैं उनका काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई होगी। अगर आप पहले दिन आज देख रहे हैं वीडियोज को तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां से जितने भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ मैं कराया हूं वहां पे मिल जाएंगे और उन्हें कर लीजिएगा। और जैसे ही जब तक एग्जाम आएगा आपका तब तक हम 420 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। मेरा लक्ष्य है कि 420 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाए इस 2021 के जनवरी आते आते। अगर गाइस 420 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है तो समझना आप एक बेहतरीन स्कोर लाने के लिए तैयार हो, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाएंगे 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 प्रश्नों के लिए आप 10 गुना से अधिक, 30 प्रश्नों का 10 गुना कितना होता है 300 होता है, उससे भी अधिक अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके पढ़े हुए में रहेगा और आप अच्छे मार्क ला सकते हो। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो जो 420 प्रश्न मैं तैयार करा रहा हूँ बस उसी को तैयार करते चलो, जिसमें से 200 क्वेश्चन हो चुका है और 220 क्वेश्चन अभी बाकी है। तो आज से शुरू कर दो, पीछे का वीडियो भी जाकर देख लो। तो गाइस चलिए आज हम इन सभी प्रश्नों का पहले सोल्यूशन कराता हूँ एक एक क्वेश्चन करके। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म करते हैं तो क्या होता है। जो स्टूडेंट इनका इसका जवाब जान रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिल क्लोराइड के विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिल एल्कोहल का विभिन्न ताप पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मेथिल एल्कोहल का एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि मेथिल एल्कोहल का NH3 अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ये 5 रिएक्शन है गाइस। अगर ये सभी रिएक्शन आपको आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और वीडियो छोड़ सकते हैं, अपना टाइम किसी अन्य सब्जेक्ट पर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो पूरे वीडियो को शांति से ध्यानपूर्वक देखना और जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए कहूँगा साथ साथ नोट करते चलना, आपको सभी प्रश्न सभी रिएक्शन तैयार हो जाएंगे। तो करिए तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है सबसे पहले इसे जानें। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ये होता है, सबसे पहले ये बेंजीन होता है, इसमें N2+Cl- इस प्रकार से होता है। इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस तरह से बेंजीन होता है, इसके साथ N2 और Cl जुड़ा होता है, इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका जब जल के साथ अपघटन कराया जाता है, इसका तो जब जल के साथ अपघटन कराया जाता है यानी जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो है N2Cl के स्थान पर OH जुड़ जाता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जगह पर यह फिनाल बना लेता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जगह पर यह फिनाल बना लेता है और N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है और HCl इधर निकल जाता है। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। यानी जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो फिनाल बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होता है, ध्यानपूर्वक समझना। देखना ये H और Cl है, तो मैं आपको बताया था कहीं पे भी Na हो जाए और Cl मिल जाए, सीधे NaCl मिलकर नमक बना लेते हैं। इसी प्रकार से कहीं H मिल जाए Cl मिल जाए या H मिल जाए Br मिल जाए
तो ये आपस में क्रिया करके HBr या HCl बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 H है जिसमें से एक H इस Cl के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा, बचेगा यहाँ पर क्या OH बचेगा, एक O बचेगा एक H बचेगा। यह OH आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछ देता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको सीधे याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर फिनाल प्राप्त हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल कैसे प्राप्त करोगे, तो कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर फिनाल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस रिएक्शन को याद कर लेना और बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसे तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, उसे देखते हैं। बोलिए रिएक्शन याद हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा अगर आप ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे तो। क्या है, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। गाइस देखना, सबसे पहले एथिल अल्कोहल होता क्या है, ये C2H5 OH, इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, इसको अगर विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है, क्या बनता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है। एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए विरंजक चूड़ जो है, पहले इसे हम क्या करते हैं, जल के साथ अपक्रिया कराते हैं और जल के साथ अपक्रिया कराने के बाद आप जो है यहाँ से एक क्लोरीन निकालते हैं और उस क्लोरीन से क्रिया होती है। नहीं समझ में आया, ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले विरंजक चूड़ CaOCl2, इसे कहते हैं विरंजक चूड़। CaOCl2 को विरंजक चूड़ कहते हैं और इसका क्रिया हम किससे कराते हैं, जल से। ये आपका विरंजक चूड़ है। चूड़, ये आपका विरंजक चूड़ है। इसका क्रिया जल के साथ कराते हैं तो जल के साथ कराने पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना आप लोग, CaOH ट्वाइस बनता है, CaOH ट्वाइस। साथ में आपका एक Cl2 गैस बाहर निकलता है। यह जो Cl2 गैस आपका बाहर निकल रहा है, यही Cl2 गैस आपका एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है। ये Cl2 गैस आपका एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, जब यह Cl2 गैस एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो एस्टल्डिहाइड CH3CHO के साथ में आपका एस्टल्डिहाइड के साथ में आपका 2HCl बाहर निकलता है। ठीक है, 2HCl बाहर निकलता है। फिर से समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखना, सबसे पहले अगर एथिल अल्कोहल से विरंजक चूड़ क्रिया करे या एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो रिएक्शन कैसे होता है। फिर से यहाँ पे समझना आप लोग, जब एथिल अल्कोहल है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ रिएक्शन कराने से पहले हम एथिल अल्कोहल को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकालते हैं। अब इस क्लोरीन को हम फिर एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड और 2HCl बनता है। अब इस रिएक्शन को हम ऐड करके भी लिख सकते हैं। ऐड करके लिखने का मतलब है कि इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर दें तो एक नया रिएक्शन बन जाता है, जिससे हम लोग डायरेक्ट एथिल अल्कोहल का विरंजक चूड़ के साथ अपक्रिया को रूप में लिख सकते हैं। इसे जब ऐड करेंगे तो ध्यानपूर्वक समझना, ये जो क्लोरीन यहाँ पर है, यह क्लोरीन यहाँ पर है और क्लोरीन यहाँ पर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, और इधर सब कुछ बचेगा। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, C2H5OH इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस ये आपका विरंजक चूड़ CaOCl2 इसे लिख सकते हैं, प्लस H2O जली विलयन है, इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या हो रहा है, CaOH ट्वाइस बन रहा है, प्लस CH3CHO बन रहा है, प्लस 2HCl। देखो मैं काफ़ी राइटर्स की किताब देखा था, कभी कभी राइटर्स इस प्रकार से भी रिएक्शन को लिख कर दे रहे थे कि एथिल अल्कोहल को जब विरंजक चूड़ के साथ गर्म किया जाता डायरेक्ट यही रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन मैं आपको ये भी करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए।
ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। बोलिए रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? रिएक्शन में समझना नहीं होता है, याद करना होता है। आप धीरे धीरे याद करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और सब लोग याद करते हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा। अगर साइंस लिए हैं तो पढ़ाई कीजिए, याद हो जाएगा। और हम करा रहे हैं ना, अभी तो एक बार करा रहे हैं, अभी इसका रिवीजन कराएंगे तब याद हो जाएगा। बस डेली जैसे मैं करा रहा हूँ उसी को डेली का डेली पढ़ते रहना बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल के विभिन्न ताप पर H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होता है? एथिल एल्कोहल को विभिन्न ताप पर जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्या देता है, ये प्रश्न है। देखिए एथिल एल्कोहल जो होता है, अभी हम आपको बताया था एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, यह है आपका एथिल एल्कोहल। इसको जब हम गर्म करते हैं विभिन्न ताप पर H2SO4 के साथ तो क्या देता है? सबसे पहले हम अगर इसका गर्म सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो सबसे पहले यह आपका क्या देता है? C2H5HSO4 और H2O देता है। C2H5HSO4 और H2O देता है। अब हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को बढ़ाकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। C2H5OH इस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं। जब इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बढ़ाकर ले जाते हैं तो यह एक नया प्रोडक्ट देता है। उस प्रोडक्ट का नाम है ईथर, एथिल डाई एथिल ईथर। ठीक है, C2H5O C2H5O इस प्रकार से बनता है। अगर इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तब कब एथिल एल्कोहल को अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये बनता है ईथर जिसे कहा जाता है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनते हैं गर्म करते हैं तो C2H5HSO4 प्लस H2O बनता है। बोलिए ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं? आपको याद हुआ कि नहीं? आपको होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार मैं बता दूँ, अगर एथिल एल्कोहल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो C2H5HSO4 प्लस H2O बनता है। अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो C2H5O बनता है। इसे ईथर भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन की ओर चलते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्या है कि साथ साथ में लिखते चलना आप लोग। फोर्थ रिएक्शन क्या है? फोर्थ रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन है आपका। रिएक्शन यह है कि मेथिल एल्कोहल का एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है? मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है? सबसे पहले मेथिल एल्कोहल किसे कहा जाता है? CH3OH, इसे कहते हैं मेथिल एल्कोहल। जब इसको गर्म करते हैं किसके साथ? इसको गर्म करते हैं किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3OCl, CH3OCl के साथ इसे गर्म करते हैं CH3OCl के साथ तो CH3COCl। इस मेथिल एल्कोहल को जब गर्म करते हैं एसिटिल क्लोराइड, ये मेथिल एल्कोहल आपका एल्कोहल, इसे गर्म करते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसे गर्म करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ तो क्या देता है? ध्यानपूर्वक समझना, तो क्या देता है? यहाँ से जो ये H है इस Cl के साथ अब क्रिया कर लेगा। मैं आपको बताया था जहाँ पर भी आप H देखना और Cl देखना, सीधे HCl निकाल देना। तो यहाँ पर भी ये H है, यहाँ पे Cl है। 80% टाइम यहाँ पर HCl बाहर निकलेगा। अब बचे हुए को एक साथ लिख देना। बचे हुआ कौन कौन बचा है? प्लस यहाँ बचा है CH3CO, ये बचा है, और यहाँ पर O बचा है, CH3 बचा है। इस तरह से लिखोगे तो ये आपका बाई प्रोडक्ट बनता है। इसे हम ये बनता है आपका CH3COO CH3, ये बनता है बाई प्रोडक्ट जब मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। तो अब लास्ट रिएक्शन है कि मेथिल एल्कोहल को जब NH3 के साथ अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है, उसे भी करके देख लेते हैं। जब मेथिल एल्कोहल को यहाँ पर करते हैं, जब मेथिल एल्कोहल वही आपका CH3OH, इस मेथिल एल्कोहल को जब अमोनिया के साथ NH3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? जब इसे अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो आपका
तो आपका क्या देता है, तो आपका क्या देता है, जब इसे अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो आपका यहाँ पर मेथिल एमीन देता है। मेथिल एमीन CH3NH2, यह मेथिल एमीन, यह मेथिल एमीन देता है। जब इसे अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो यह क्या देता है, मेथिल एमीन देता है। ठीक है, जब इसे अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो यह मेथिल एमीन देता है, साथ में H2O बाहर निकलता है। ठीक है, साथ में H2O बाहर निकलता है। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। इस प्रकार से पांचों रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। बहुत धीरे धीरे मैं बताने की कोशिश किया हूँ। इस 5 रिएक्शन को मेरी बात मानो तो अभी के अभी तैयार कर लो, बार बार लिख के तैयार कर लो। कुछ लोग कहेंगे इस यहाँ पर ये वाला एथिल अल्कोहल का विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, इसे क्लोरल बनाएंगे। कुछ ऐसे राइटर हैं जो इसे लास्ट में क्लोरल बनाए थे। ठीक है, तो मैं उन राइटर को नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे राइटर हैं जहाँ तक मैं कराया था वहाँ तक ही रिएक्शन को दे दिए थे। तो मैं सोचा कि छोटा सा रिएक्शन याद करो, मेरे हिसाब से वही सही होगा जो मैं कराया हूँ। आप उसको डिस्प्यूट मत बनाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी रिएक्शन को याद करना, याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर बार बार याद करोगे तो समझ में आएगी, अन्यथा की स्थिति में आपको याद समझ में भी नहीं आएगी, याद भी नहीं होगा। अंतिम समय चल रहा इसलिए। ठीक है, समझने की ज़्यादा चक्कर मत पड़ना। 10-5 बार लिखना, लिख कर पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहना, पढ़ाई करते रहना। अब जाओ मेहनत से पढ़ो। ठीक है।